प्रणाम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे और आप सभी के जीवन में दिवाली ढेर सारी खुशियां लेकर आई होंगी। आने वाले समय में आने वाली है देव दीपावली, तो उस दिन के लिए आप तैयारी जरूर करके रखें, बिकॉज देव दीपावली के दिन पूर्णिमा होता है। उस दिन मैनिफेस्टेशन का दिन होता है, तो मैं सोचा आज ही आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ ये चीज, बिकॉज उस टाइम पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊँ या नहीं। तो आप अभी से तैयारी कर लो, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या चीजें करनी है, क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें लिख करके रखो। बट उस दिन आप जो है ना वो एक तेज पत्ते पर लिख करके उसको जला करके यूनिवर्स के पास वो मैसेज भेज दो, या फिर उस दिन आप अभी से बोलना स्टार्ट कर दो पॉजिटिव अफर्मेशन पूर्णिमा तक। पूर्णिमा वाले दिन जो है वो देवता धरती पर उतरते हैं, सोच लीजिए। एक्चुअली उस दिन आपका मैनिफेस्टेशन डे होता है, उस दिन आप सच्चे दिल से कुछ भी मांगो वो जरूर फुलफिल होता है, बशर्ते आपका वाइब्रेशन हाई होना चाहिए और यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए। हम आज बात करने वाले हैं कर्म के ऊपर। सभी को सभी के कर्मों का फल मिलता ही है। अब आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, आप सोच रहे हो कि मुझे इसका फल ना मिले, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, आप नाम जप वगैरह करोगे ना तो आपको सहने की शक्ति मिलेगी, उस दुख को आप आसानी से पार कर लोगे, बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा वो दुख आपको। लेकिन जो आपने कर्म किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा, इससे भगवान भी वंचित नहीं रहे। जब भगवान भी इस धरती पर आए ना, उन्हें भी कर्म का फल भोगना पड़ा। अब देखो, कृष्ण भगवान साक्षात भगवान थे, उसके बाद भी उनके माता पिता को जेल में रहना पड़ा 14 वर्ष तक। जब 14 बरस के बाद कृष्ण जी ने ना वासुदेव और देवकी मैया को जब जेल से कारागार से बाहर निकाला, तो देवकी मैया ने पहला क्वेश्चन ये किया था कि भगवान, आप तो साक्षात भगवान थे, फिर आपने अपने माता पिता को कारावास में ही क्यों रहने दिया? आप चाहते तो तुरंत उन्हें निकलवा सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि माता, ऐसा तो मैं कर सकता था, लेकिन क्या आप भूल गई कि पिछले जन्म में आपने भी तो मुझे 14 साल का वनवास भेजा था? तब माता को याद आया, क्योंकि पिछले जन्म में देवकी माता ही कैकेयी माता थी जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास राम जी को दिया था। तो इस जन्म में उसी कर्म का बदला उनको इस तरीके से निकालना था। तो इस तरीके से हर कर्म का फल कुछ ना कुछ मतलब आपको निकालना ही, कर्म का फल जो है ना वो मिलता ही मिलता है। तो बल्कि कैकेयी माता ने पूछा कि फिर कौशल्या माता कौन है? तो क्या वही तो है मेरी माता यशोदा, इस जन्म में, जो पिछले जन्म में 14 वर्ष तक मेरे लिए तड़पी थी। इस जन्म में उनको वो जो 14 बरस उस जन्म में वो नहीं जी पाई थी, वो इस जन्म में वो जी। तो इस तरीके से हर कर्म का फल मिलता है आपको। जो भी आपने कर्म किया है, कुछ भी बोला है, किसी को अपशब्द बोला है या नहीं भी बोला है, सामने वाले ने आपको हर्ट किया बट आपने नहीं बोला है ना, बट उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। तो वो आपके जीवन में कर्म का फल निश्चित है, आप जो भी कर्म करते हो उसका फल मिलता है। दूसरी चीज, जब आपका बुरा समय खत्म होता है, मतलब आपका जब प्रारब्ध का कर्म खत्म होने वाला होता है, तो बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि मतलब क्या जो हमारे प्रारब्ध के कर्म है सो कर्म का फल चलता ही रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि देखो, 35 की एज तक आपके प्रीवियस बर्थ के जो कर्मा है वो चलते रहते हैं। 35 के एज के बाद ही आपके इस जन्म के कर्म का स्टार्ट होता है। निर्वाण कर्म जो होता है, जो हमने इस जन्म में किया है अब तक, उसका फल मिलना स्टार्ट होता है 35 के बाद। तो अगर आपके साथ आपकी एज 35+ है और आपके साथ लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, अचानक से जब आपके प्रारब्ध कर्म खत्म होने वाले होते हैं तो आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। उसमें सबसे पहला चेंजेस आता है कि पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके अंदर। आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढोगे, आप नेगेटिविटी से दूर भागोगे। कोई बहुत कुछ बोलेगा तो आपको क्रोध नहीं आएगा। इट मीन्स कि आपके प्रारब्ध के कर्मा खत्म हो रहे हैं और आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, इसलिए आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। दीज ऑल आर ना बेसिक थिंग, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे भी नहीं पता था, जब ये चीजें मुझे पता चली फिर मैंने रियलाइज करी कि हाँ ये सच में ऐसा होता है कि 35 के बाद आपको खुद के कर्म मिलना स्टार्ट होते हैं, कर्म के फल जो आपने इस जन्म में निर्वाण कर्म किया है। और 35 के पहले आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है, सुख और दुख के रूप में। जो भी आपके इस जन्म में पेरेंट्स है, भाई बहन है, ये सब कुछ कहीं ना आपसे रिलेटेड है, आपके कर्म से रिलेटेड। का क्वेश्चन होता है ना कि जैसे किसी लड़के की लाइफ में कोई लड़की आई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में, या फिर शादी हुई एंड देन डाइवोर्स हो गया और अभी खत्म हो गया सब कुछ, हमने दूसरी शादी कर ली, मूव ऑन कर लिया लाइफ में। तो ऐसा क्यों हुआ? वो दौर आया ही क्यों था जब उस पर्सन को आना नहीं था लाइफ में? या कभी कभार होता है कि शादी के बाद पत्नी छोड़ के चली गई, पत्नी की डेथ हो गई, पति की डेथ हो गई, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हुआ ही क्यों जब उनको आना ही नहीं था लाइफ में, साथ निभाना ही नहीं था? फिर वो क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस इज योर कर्मा। आपके कर्मों के अनुसार ही आपके पति पत्नी सब कुछ डिसाइड होते हैं। किसी के साथ आपका कार्मिक रिलेशन कुछ टाइम का बाकी रह गया होगा पिछले जन्म में, जो इस जन्म में फुलफिल करने के लिए वो पर्सन आपके लाइफ में उतने ही दिन के लिए आया था।
तो आप कभी भी गिल्ट महसूस मत करो। अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है और वो चला जा रहा है, तो सोचो कि बस उसका टाइम इतनी ही देर के लिए था, शायद मेरे कुछ कर्मा बाकी रह गए थे जिसको फुलफिल करने के लिए आया था। हो सकता है वो आपकी लाइफ में उतने ही पल में बहुत खुशियां दे करके जाए, और हो सकता है कि उतने ही मोमेंट में आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख भी दे करके जाए। तो ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। तो मैंने कुछ कहानियां सोच के रखी थी, जो मोटिवेशनल कहानियां थी, जो मुझे सडन आई थी मेरे माइंड में। और कुछ न कुछ अपनी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा देखते हैं ना इंसिडेंट, जिसकी वजह से हम इंस्पायर हो जाते हैं, और ऐसी स्टोरीज मेरे माइंड में भी आई थी, बट अभी जस्ट सब भूल गई। तो तुरंत जो वीडियो बनाना उसका एक अलग ही वो होता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कई बार कि जैसे ही थॉट आए तुरंत बना लूं। बट ये थॉट मेरे को 2 दिन पहले आया था, और मैं क्योंकि दिवाली में बिजी थी, मैंने सोचा चलो बनाऊंगी, और आज जब बना रही तो वो स्टोरी बिल्कुल मेरे माइंड में आ ही नहीं रही है। एनीवेज, चलो वो स्टोरी किसी और दिन शेयर करूंगी, जैसे मेरे माइंड में आता है तो मैं रैंडमली वीडियो बनाऊंगी एंड देन आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर कर रहा थी कि कर्म का फल सबको मिलता है। कर्म का फल कहीं नहीं जाता है, जो आपने दिया है वो लौट कर आएगा ही आएगा। और हम सब जो है ना यूनिवर्स के प्लान का हिस्सा है। यूनिवर्स का प्लान क्या है, बेसिकली हमने जो कर्मा किए, हमारा जो डाटा फीड हुआ है, वो सारी चीजें हमको लौट करके मिल रही है, जो कुछ भी हमने प्रीवियस बर्थ में किया हुआ है। ठीक है, और इस जन्म में जो हमने कर्म किया उसका रिजल्ट भी इसी जन्म में मिल जाता है। कुछ जो बाकी रहते हैं कार्मिक अकाउंट आपके, बिकॉज कई बार कई लोगों की डेथ हो जाती है, और जिनसे हमारा कार्मिक रिलेशन था, जिनसे हमको कुछ अभी और बाकी थी चीजें, उनकी डेथ हो जाती है, तो सडन वो छोड़ के चले जाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा कार्मिक अकाउंट अधूरा रहता है, तो वो हम नेक्स्ट बर्थ में लेकर के जाते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। और बाकी ये आप मान के चलो कि आपने जो इस कर्म में किया है, इस जन्म में जो किया है ना, उसका रिजल्ट आपको मिलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने किसी को 100 रुपए दिए, अब हम इस एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं कि हमको भी वो 100 रुपए वापस वो इंसान नहीं दे रहा है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जबकि पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको मिलना होगा ना, तो अगर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आएगा तो आपको 100 के बदले 500 मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने किसी को 100 रुपए दिए थे, बट उसने मुझे नहीं लौटाया, बल्कि मुझे कहीं और से 500 रुपए मिल गए। अब मुझे उस 500 रुपए की खुशी नहीं है, मुझे है कि उस पर्सन ने मेरा पैसा नहीं दिया, मेरे पास 600 रुपए हो जाते। मैं ये सोच करके बैठी हूँ, बट मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि जो 500 रुपए मुझे आए हैं वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के रूप में आए, वो अनएक्सपेक्टेड था। जिस तरीके से आया है मेरे पास, मैंने तो किसी को दिया भी नहीं था, वो शायद मेरे किसी कर्मों का फल था, कुछ भी मैंने ऐसा किया हुआ, आई डोंट नो, बट वो मुझे मिला है। एंड उस टाइम पे जब मैं पीछे पड़ी हूँ कि सामने वाला मुझे 100 रुपए नहीं दे रहा है, तो हम अक्सर ना अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है ना, उसके लिए हम ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान दीजिए। आपके पास अगर कोई आ रही है चीज ना, तो उसको, उस ब्लेसिंग को काउंट करिए, उसको ग्रेटफुल रहिए। तो यही होती है हमारी आदत कि हम कि जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, और जो चीज हमें मिल रही है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये सब आपके कर्मों के हिसाब से डिसाइड है। अगर आपका किसी ने पैसा लिया है, तो हो सकता है कि पिछले जन्म में कुछ कर्जा बाकी रह गया होगा, इस वजह से उस पर्सन ने वो पैसे आपसे ले लिए और आपको नहीं लौटाया। आपको उसके चीज के पीछे पड़ने के बजाय आप अब अपने काम पे ध्यान करिए, बिकॉज आपका जो वो पैसा है ना, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर आपके कर्म का पैसा है वो तो आपके पास आएगा, अगर आपके कर्म का नहीं है तो वो चला जाएगा। तो किसी भी चीज को लेकर के इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज कर्म का फल सबको मिलता है। जिस पर्सन ने आपका धन ले लिया है, आपको नहीं दे रहा, तो आपको क्या लगता है उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा? उसको भी मिलेगा रिजल्ट। तो सबको सबके कर्मों का फल मिलता है, और यहीं पर मिलता है, इसी धरती पर मिलता है। तो अपने कर्मों पर हमेशा भरोसा रखिए। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करिए, बिकॉज अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा मिलता है। और जो आपने किया है कर्म, उसका रिजल्ट तो आपको भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। आपको लगता है ना कि मैंने जो कर्म किए, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं जो मेरे पास जीवन में दुख आ रहे थे वो दूर हो जाए। तो उसका एक ही सरल सा ऑप्शन है कि आप जो है ना वो नाम जप करिए। नाम जप करने से आपके जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, वो आपको ईश्वर सहने की शक्ति देते हैं उस दुख को, जिसकी वजह से आसानी से आप उस दुख को पार कर लेते हैं। अदरवाइज जो आपने किया है वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। I hope you all understand in today's video, and if you really enjoyed this video, then please share this video with your friends and family. इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे कर्म करें और अपने जीवन में खुश रहें। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। प्रणाम।